अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप पहला सवाल देखेंगे, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 के सिफर हैं। तो हम यहाँ पर इसको हल करके बताएंगे कि सही जवाब कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो पी ऑफ एक्स अगर सिफर हो तब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 3 जब एलएचएस से आरएचएस में मुंतकिल करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स इक्वल प्लस और माइनस स्क्वायर जब इक्वल के इधर ले जाते हैं तो इसको हम लिखते हैं √3। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्लस और माइनस है तो इसको हम लिखेंगे एक मरतबा मस्बत में +3 और एक मरतबा हम लिखेंगे मनफी √3। तो पी ऑफ एक्स कसीर रुकनी की जो सिफर है √3 और माइनस √3। जो सही जवाब यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 2, खती मसावात की जोड़ी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 अगर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो उन मसावात के खतूत होते हैं। ऑप्शन में हम देखेंगे कि जो सही जवाब है, जब खतूत b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2 अगर हो तो उनके जो खतूत होते हैं मुतवाज़ी होते हैं। और इम्तिहान के नुक्ता नज़र से अगर 2 मार्क्स यहाँ पर या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में एक सवाल हो सकता है और 1 मार्क्स में एक सवाल इस टॉपिक से हो सकता है। इसीलिए इस जदुल को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अगर खतूत का जोड़ा यहाँ पर मसावतें दी गई हैं, इनकी निस्बतें a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो तो ग्राफी ज़ात जो होगा खाते खतूत होगा और इनका एक हल सिर्फ एक हल। अगर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 हो तो ग्राफी ज़ार खतूत मुंतबिक होंगे और लामहदूद हल होंगे। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो खतूत मुतवाज़ी होते हैं और जिनका कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा सवाल, दर्जा झील में सही 2 दर्जे मसावात कौन सी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 दर्जे मसावात कहते किसको हैं। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत अगर 2 हो तो उसे हम कहते हैं 2 दर्जे मसावात कहते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं मुतगय्यर की कुव्वत यहाँ पर 1 है और बी ऑप्शन हम देखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। x को x से मल्टीपल जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x बराबर 0। तो मुतगय्यर की कुव्वत यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो इसको हम कहेंगे 2 दर्जे मसावात कहेंगे। तो सही जवाब रहेगा बी, ऑप्शन बी। इसके अलावा हम सी ऑप्शन हम देखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो x की तीसरी कुव्वत हो जाएगी जमा ज़रब जमा जमा x को 1 से ज़रब करेंगे तो x बराबर 0। यहाँ पर एक मुतगय्यर की कुव्वत 3 है इसलिए 2 दर्जे मसावात नहीं है। ऑप्शन डी हम देखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स 1 एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। आप यहाँ दोनों जानिब देखेंगे LHS और RHS में दोनों जानिब एक्स स्क्वायर है
जब इसको हम इक्वल के इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और x बराबर 0 हो जाता है, जबकि ये दो दर्जे मसावत नहीं है। उस लिहाज से ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 4, अगर P और Q हम मुफर्रद या को प्राइम हो तो उनका एचसीएफ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है बी। पांचवा सवाल हम देखेंगे, ए बी सी डी मुतवाजिल अजला में BC पर एक नुक्त P है। BC पर एक नुक्त P है। अगर ए बी और डी पी को यल नुक्त दराज किया जाता है तो दर्ज झेल सही निस्बत कौन सी है? ऑप्शन ए हम देखेंगे DP बाय PL, DP बाय PL, AB बाय BL, AB बाय BL। सही जो जवाब है ए, ऑप्शन ए सही है। बाकी के भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। DP बाय BL, DP बाय BL, यहाँ पर जो निस्बत दी जा रही है DP बाय BL और DC बाय PL दिया जा रहा है, जो कि मसावी नहीं है। इसी तरह से सी, ऑप्शन सी देखेंगे, DP बाय PL और BL बाय DC, ये भी यहाँ पर मसावत नहीं है। मसावत क्यों मसावी नहीं है उसके बारे में हम थेल्स का जो PPT थ्योरम है उसकी मदद से हम देखेंगे। ऑप्शन डी देखेंगे, DP बाय PL, AB बाय DC, इस तरह से यहाँ पर निस्बत दी गई है। तो हम चले यहाँ पर थेल्स का जो मसला है, PPT का जो थ्योरम है, किस तरह से इसको हम लिखते हैं निस्बतों में, उसको हम देखेंगे। मसला PPT या थेल्स का मसला में जब हम इस तरह से देखेंगे कि जब DE BC के मुतवाज़ी होता है तो हम इसको इस तरह से निस्बतों में लिख सकते हैं। AD बाय DB इक्वल AE बाय EC, AE बाय AC। पहली निस्बत हो गई। दूसरी निस्बत हम यहाँ पर लिखते हैं, इसी का मखलूब लिखते हैं, DB बाय AD बराबर EC बाय AE। तीसरा निस्बत हम यहाँ लिख सकते हैं, AD बाय AB, AD बाय AB इक्वल AE बाय AC, AE बाय AC। चौथा जो निस्बत हम लिख सकते हैं, इसी का मखलूब AB बाय AD इक्वल AC बाय AE। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, DB बाय AB, DB बाय AB इक्वल EC बाय AC। इसका मखलूब हम लिखते हैं AB बाय DB इक्वल AC बाय EC। तो इस तरह से हम थेल्स के मसले को निस्बतों में लिख सकते हैं।
छठा सवाल है, दिए गए तादुती तकसीमी जदुल में मॉडल क्लास की निचली ज़ेरी हद है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 35, 20, 30 और 40 दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम इसको सबसे पहले इस तरह से उमूदी तौर पर कॉलम की सतह पर इसको हम क्या करेंगे, जदुल बनाएंगे, तो समझने में आसानी होगी। तो इस जदुल में हम देखेंगे मॉडल क्लास की निचली हद बोला गया है। मॉडल क्लास में जो हाईएस्ट जो तादुद होता है ये हमारा F1 होता है, और इस F1 में मॉडल जो क्लास होती है 30 और 40 होता है, जिसमें पूछा गया है मॉडल क्लास की निचली हद पूछा गया है, यानी लोअर लिमिट पूछा गया है। लोअर लिमिट जो है 30 है। सही जवाब है सी। इसके अलावा जब हम मोड मालूम करने का जो सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए, वहाँ पर F1, F0 कौन सा लेते हैं, तो F1 जो होगा ताद्दुद सबसे ज़्यादा जो ताद्दुद होगा वो F1 होगा, और उससे पहले F0 होगा, और F1 का जो बाद का जो नंबर आएगा वो F2 होगा। और जो यहाँ पर क्लास साइज जिसको हम कहते हैं H होता है, जो कि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर तफरीक करेंगे, 20 में 10 को तफरीक करेंगे तो फ़र्क जो आ रहा है 10 आ रहा है। 30 में से 20 को हम तफरीक करेंगे, फ़र्क जो आ रहा है 10, तो इसको हम कहेंगे क्लास साइज कहेंगे, और वो है 10, यह जो रहेगा 10 रहेगा। चलिए इसके बाद हम 7वां सवाल देखेंगे। दजज़िल में कौन एक वक़ू का एहतिमाल हो सकता है, तो यहाँ पर सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले की वीडियो में भी हमने देखा था कि वक़ू का एहतिमाल जो होता है, मुमकिन वक़ू, मुमकिन जो वक़ू होता है वो 1 होता है, नामुमकिन जो होता है, नामुमकिन वक़ू होता है 0, एहतिमाल, एहतिमाल 0 और 1 के दरमियान होता है। ये था 7वां सवाल। चलिए इसके बाद हम आखिरी सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 8। अगर 6x 14 हिसाबी तसायुत में हो तो x की कीमत होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हम हल करेंगे। ईपी में मुतवातिर अरकान में दरमियानी फ़र्क मसावी होता है, उस लिहाज से d = x - 6 = 14 - x। हम इसको लिखेंगे x - 6 = 14 - x, जैसे कि यहाँ पर सवाल में दिया गया है x - 6 = 14 - x। x इक्वल जो -x है, जब RHS से LHS में लाते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस x इक्वल 14 - 6 को LHS से RHS में ले जाएं, माइनस है तो +6 हो जाता है, तो x + x 2x इक्वल 14 + 6 20। हमें x मालूम करने के लिए कहा गया है, x इक्वल 20/2, x इक्वल 10। तो यहाँ पर x की जो कदर है या कीमत है वो 10 है। सही जवाब हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह का कोई भी सवाल अगर है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 से लेके 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर तक हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 तक के 1 मास के सवाल जवाब, जैसे कि हम दर्ज सवालात के जवाब लिखिए करके हैं, उसके ताल्लुक से हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।